हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपको वीडियो से चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, जो आपने फर्स्ट लेक्चर में आपने पॉजिटिव डिग्री को देख ही लिया होगा, तो पॉजिटिव डिग्री को हम देख लिया। अब उसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है, या पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में किस प्रकार से दोनों में कॉम्बिनेशन होता है, किस प्रकार से तुलना की जाती है, तो देखेंगे आप इसको। चलो तो बड़े बने रहिए, जुड़े रहिए। इसके बाद में आपको तो मैं आपको वीडियो को अंत में आप ज़रूर देखते रहना, वीडियो का अंत ज़रूर देखना, क्योंकि बाद में मैं आपके लिए सेंटेंस एक्सरसाइज दूँगा, तो आप इसको करके आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? तो आप देखिए, आगे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। कंपैरेटिव डिग्री रहेगी मेरी। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, सभी डिग्रीज़ जो तीनों डिग्रीज़ बताई थी, वो एडजेक्टिव बेसमेंट पे बनाई जाती है। एडजेक्टिव जो होता है, वो आपको फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ एक बार। तो देखिए, एडजेक्टिव होता है जो वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है? तो आप सेंटेंस में देखिए, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग केवल दो व्यक्ति तथा वस्तुओं में तुलना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओनली टू पर्सन थिंग्स, ठीक है? उसमें दोनों में तुलना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किस प्रकार से करते हैं, देखिए कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस किस प्रकार से आएगा। तो देखो, सामने आपके ये सेंटेंस है। ही इज बेटर, ही इज बेटर। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद में एडजेक्टिव के बाद में तुरंत देन लगाते हैं, क्योंकि तुलना इसी से की जाती है। इसका अर्थ होता है कि तुलना में, की अपेक्षा, से ज्यादा, से अधिक, ये इतने अर्थ रहते हैं इसके देन के, ठीक है? इसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाती है, जैसे आई या मी। तो आई आएगा कि मी आएगा। बच्चे बोलने में कह जाते हैं ही इज बेटर देन मी, लेकिन ये गलत है सेंटेंस, ठीक है? तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, सब्जेक्ट की तुलना है, सब्जेक्ट से ही होगी, तो देन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो ये मी नहीं आएगा, आई आएगा। देन के बाद क्या आएगा, आई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना किससे की जाती है, सब्जेक्ट से की जाती है, ठीक है? ऑब्जेक्ट से आप नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट से आप तुलना नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसको अब क्या है, जैसे एक और सेंटेंस आता है कंपैरेटिव डिग्री का, दो व्यक्ति तथा दो वस्तुओं में गिनने के लिए सिर्फ तुलना की जाती है। एक तो ये हो गई आपका रूल, एक तो रूल नंबर फर्स्ट इस प्रकार से हो जाता है, और दूसरा रूल होता है किस प्रकार से, देखिए इसमें ये बोला जाता है ही इज बेटर देन, इसमें देन नहीं लगाएंगे, फिर इसके बाद आप ऑफ लगाएंगे। ऑफ जैसे बोलेंगे टू बॉयज, ठीक है, दो लड़कों में से। ऑफ का इस जगह पे ये प्रीपोजिशन जो लगी है, ऑफ इस जगह पे प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ यहां पे में से है, ये इसमें से सेलेक्ट करने के लिए। दो लड़कों में से वह अच्छा है, दो लड़कों में से वह अच्छा है। जैसे मैं बोल दूं सी इज द बेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री यानी किस प्रकार से आ रही है, देखिए कंपटीशन में किस प्रकार से आता है, कंपटीशन में आता है सी इज द बेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से वह सबसे अच्छी है। तो इस जगह पे ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है, जबकि यहां ऑफ के बाद में सिर्फ दो सब्जेक्ट आए हैं, ओनली गिन के आए हैं, गिन करके, ओनली काउंट करके टू आए हैं। तो टू आए हैं, तो टू के लिए तो हमने कहा, हमारा रूल कहता है दो व्यक्ति तथा दो वस्तुओं में से तुलना व्यक्त करने के लिए ओनली कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या करेंगे, इसको बेटर कर देंगे, बेटर कर देंगे, तो ये हो जाएगा सी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। और कंपैरेटिव में, इसमें कंपटीशन में एक चीज और देखने को मिलती है कि ऑफ के बाद जब गिन के आते हैं, तो उस कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा लगा सकते हैं आप। वैसे नॉर्मली आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट में तुलना करने के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। तो इस केस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तथा इसमें आपका आर्टिकल दा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप में से लिया जा रहा है, इसलिए इसको ग्रुप में से विशेष बनाया जा रहा है। ग्रुप में से विशेष बनाएंगे तो आर्टिकल दा लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, अदरवाइज उसमें नहीं लगाएंगे। इस वाले सेंटेंस में आप कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे।
इसमें जरूर लगाएंगे, इसमें जरूर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ में से में किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे देखिए, अब कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री किस प्रकार से बनाते हैं, टू कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए बहुत इजी, आपका जो फाउंडेशन है बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार फिर से आप ध्यान लगाइए इस पर, देखिए जैसे कोई भी कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है आपका, ही इज बेटर देन सी, तो इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमारा रूल रहता है ग्रामर में, क्या रहता है देखिए, कि जब कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद वाले देन के बाद आए हुए सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री का सबसे पहले लिखते हैं, पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले लिखते हैं, तो ये सबसे पहले लिख लिया। इसके बाद वही वर्ब रहती है, सेम उसी टेंस की रहती है। फिर उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री के, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए बच्चों अब बताया था, बहुत ही आसान तरीका बताया था, पॉजिटिव डिग्री में फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं, रिपीट करता हूं। देखिए पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको एज एडजेक्टिव एज लगाना है, और नेगेटिव सेंटेंस में आपको, देखो सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। एक जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है इस प्रकार से बनाए जाते हैं, दो प्रकार से बनाए जाते हैं, सो एडजेक्टिव एज, अफर्मेटिव में एज एडजेक्टिव एज लगाएंगे, नेगेटिव में सो एडजेक्टिव एज लगाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है सेंटेंस को पहचानने का, कंपैरेटिव से किस प्रकार से पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि ताकि अर्थ ना बदले, ठीक है। तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए, लैंग्वेज बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अर्थ उसी का समान आता है। और यदि कंपैरेटिव में नॉट नहीं आया है, यदि ये नॉट नहीं आया है तो पॉजिटिव में नॉट लगाना पड़ेगा, तभी आपका अर्थ निकलेगा। तो सी इज नॉट सो बेटर की पॉजिटिव डिग्री रह जाएगी सिर्फ गुड, फिर एज, फिर पहले वाला सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है ही। अर्थ देखिए, मैं आपको अर्थ बताता हूं करके, अर्थ बना के बताता हूं, वह अच्छा है उससे ज्यादा, मतलब इस लड़की से ज्यादा, ये शी जो है वो फेमिनिन जेंडर से ज्यादा है, देन माने से ज्यादा की अपेक्षा की तुलना में होता है, तो इससे ज्यादा वह अच्छा है, मतलब लड़का जो है बॉय है, वो जो ही है वो ज्यादा अच्छा है और सी थोड़ी कम है, ठीक है। तो इससे ये देन के बाद जो आता है वो थोड़ा कम रहता है प्रभावशाली। तो इसका जो यानी क्या है, अब इसको इस प्रकार से बनाएंगे, पॉजिटिव में पीछे वाला कर्ता ले आए, फिर उसके बाद साइक्रिया, नॉट नहीं आया तो नॉट लगा देते हैं पॉजिटिव में, फिर उसके बाद में सो के बाद जो इसका पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रह जाएगा, जैसे ग्रेटर आ गया तो ग्रेट रह जाएगा, मोर ब्यूटीफुल आ गया तो सिर्फ ब्यूटीफुल रह जाएगा, मोर इंटेलिजेंट आ गया तो इंटेलिजेंट रह जाएगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। सो एडजेक्टिव एज, इसका अर्थ होता है इतना जितना, वह इतनी अच्छी नहीं है जितना कि वह है, तो वह ज्यादा है, पहले भी वह ज्यादा था, अब भी वह ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई सेंटेंस आपका आ गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनवाए, जैसे पॉजिटिव का सेंटेंस दे दे, दूसरी टाइप का देख लो, यू आर नॉट सो वाइज एज ही, तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो जितना कि वह है, तो वह ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली सेंटेंस में, वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट की दी है, तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। कंपैरेटिव में बदल रहा हूं अब इसका उल्टा करके बता रहा हूं आपको, तब पहले सब्जेक्ट वो आएगा पीछे वाला, ही वही वर्ब रहेगी, नेगेटिव आया है नॉट आया है तो नॉट हट जाएगा और सो एज हट जाएगा, क्योंकि यही आपके फॉर्मूला में आपके लिए शो कराए जाते हैं कि सो एज से और एज से आपकी पता चलता है कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम में नहीं रहे, तो देखिए हंसते हंसते सीखेंगे, आप बेफिक्र होकर के सीखेंगे। तो ही इज वाइजर देन, पहला वाला सब्जेक्ट आ जाएगा यू, रहेगा यहां पे सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि बहुत से बच्चे समझेंगे यू ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस जगह पर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस है
तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट से नहीं होगी। इस जगह पे ऑब्जेक्ट मत मान लेना, ठीक है। देन इज नॉट प्रेपोजिशन, देन कोई प्रीपोजिशन नहीं है, देन एक कंजंक्शन के टाइप से यूज हुआ है जो इसमें अर्थ बता रहा है आपको अधिक, ज्यादा। तो आपसे ज्यादा वह बुद्धिमान है, तो वह बुद्धिमान ज्यादा है, पहले भी वह बुद्धिमान ज्यादा था, मैंने लिख दिया था, इसी वजह से आप भूल ना जाए। तो ज्यादा है वह, और इस जगह पे भी वह ज्यादा है, देख लीजिए आप कॉम्बिनेशन बना के, वैल्यू कम नहीं की है सब्जेक्ट की, ठीक है। फिर बच्चों आपको मैं फिर आगे सेंटेंस और भी इसकी टाइप बताऊंगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, पॉजिटिव डिग्री भी बनाई जाएगी। एक सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जो किया जाता है, सुपरलेटिव में से और भी बनाई जाती है, कंपैरेटिव कैसे बनाई जाती है, पॉजिटिव कैसे बनाई जाती है। सुपरलेटिव डिग्री एक समूह को व्यक्त करने के लिए की जाती है, या तो दो से ज्यादा के लिए व्यक्त करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सुपरलेटिव का प्रयोग होता है सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए, यानी निम्न स्तर का है तो वो सबसे निम्न स्तर का होगा, सर्वोत्तम निम्न स्तर का, उससे नीचा फिर कोई नहीं होगा। उच्च स्तर का है तो वो सबसे ज्यादा उच्च स्तर का होगा, उससे ऊपर फिर कोई नहीं होगा। जैसे कि द बेस्ट, सबसे अच्छा वही है, अब उससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से उससे भी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव भी बनाई जाएगी, पॉजिटिव भी बनाई जाएगी। तो मैं आपको सारी चीजें, आपको सारे सेंटेंसेस, आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, आपको सारे, आपको सब कुछ समझाऊंगा। आप वीडियो से, चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपके लिए सेंटेंस असाइनमेंट दे रहा हूं, कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप इनको करिए और आपको बिल्डअप करिए, ठीक है, ग्रो अप करिए। तो बच्चों देखिए आपके सामने ये 5 सेंटेंस दिए, आप इन एक्सरसाइज को कीजिए, आप ये सेंटेंस प्रॉम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो इसके सामने, सभी के सामने लिखा हुआ है कि आपको किस प्रकार से सेंटेंस करने हैं। इसकी पॉजिटिव डिग्री बनानी है, इसकी पॉजिटिव डिग्री बनानी है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, और इसकी पॉजिटिव डिग्री बनानी है। तो ये आप सीख लीजिए पहले, फिर आप नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, आप बेफिक्र होकर के आप सेंटेंस समझेंगे। आप ऐसे पानी में जैसे नाव तैरती है, इस प्रकार से आप तैरते हुए चले जाएंगे। आपके उंगलियों पर रख दूंगा सेंटेंस, डिग्री के सेंटेंस, आप डिग्री में कहीं भी रुक नहीं सकते। ये बोर्ड में 2 नंबर के सेंटेंस आते, सेंटेंस को यानी क्या आप झटके से हल करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो से बने रहने, जुड़े रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।